जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं सैयदुल हसन एस्ट्रोलॉजर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का करम बिल्कुल आसान। सर बताएँ फिर 2024 शुरू हो चुका है, नया साल कैसा है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, ओवरऑल अगर हम इस साल की बात करें? जी, 2024 बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो 2024 नया साल हमारे लिए कुछ रुकावटें लेकर आने वाला है, हर्डल्स लेकर आने वाला है 2024। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी देखें, तो ये 8 का अदद बनता है। 8 का अदद सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जो जस्टिस करने वाला प्लैनेट है और कुछ रुकावटें भी डालता है सैटर्न। तो ये साल 2024 जो है वो आप देखेंगे कि इस साल इंसाफ बहुत ज़्यादा होगा। जिन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं उनको अच्छे नतायज भी मिलेंगे और जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं उनको बुरे नतायज से भी बिल्कुल 2024 में भुगतना पड़ेगा। सैटर्न का अदद है तो सैटर्न बिल्कुल जस्टिस करता है, जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो जैसे कि जज का काम होता है, तो जज ने ये नहीं देखना होता कि उन उसके सामने उसका कोई अज़ीज़ो-अक़ारब है, कोई रिलेटिव है या कोई उसका दोस्त है, उसने देखना होता है अगर तो जुर्म किया है किसी ने उसको सज़ा मिलेगी, अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको बिल्कुल सज़ा नहीं मिलेगी। ये इस 2024 8 का नंबर इसी को रिप्रेज़ेंट करता है और जो लोग मेहनत करेंगे 2024 में उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जो मेहनत नहीं करेंगे उनको अच्छे नतायज नहीं मिलेंगे। तो 2024 अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी देखें, तो मुल्क पाकिस्तान में कुछ चूँकि ये सैटर्न का अदद है, जो भी लोग अच्छे काम करने वाले हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, जो कि पॉज़िटिव तरीके से काम करने वाले लोग हैं। जो लोग नेगेटिव तरीके से काम करने वाले हैं, उनके लिए ये साल बिल्कुल रुकावटों वाला है, हर्डल्स लेकर आने वाला है और उनके लिए ये मुश्किलात का साल है। अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। चाहे ये पॉलिटिक्स में हम चले जाएँ, चाहे किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, उनके लिए ये बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे और मेहनती बंदे का साल है, आप समझ लें। सैटर्न कहता है कि आपने मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे नताइज उसके ज़रूर मिलेंगे। तो सर यही यही सैटर्न का अदद है, 8 नंबर। यही यही से मैं आपसे बात करूँ, आपने कहा इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया, हसीना वाजिद जीत गई। अपने मुखालफिन को उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। तो कैसे देखते हैं, इंडिया में भी इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहा है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, दुनिया के 76 मुल्कों में इलेक्शन है। तो किस तरह इस चीज़ों को आप देख रहे हैं कि आगे क्या होगा? देखें तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ही 2024 का अदद 8 ही सैटर्न ही इसको रूल करता है। तो पूरी दुनिया में भी वैसे ही होगा, ये नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं या जैसे आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्शंस में भी नंबर 1 तो आप देखेंगे कि इसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली पूरी दुनिया में चाहे चले जाएँ, पाकिस्तान में चले जाएँ, तो जहाँ पर तो फ्री एंड फेयर चीज़ें होती हैं, जिन ममालिक में सपोज़ बांग्लादेश में होती हैं या किसी भी मुल्क में होती हैं, फ्री एंड फेयर अगर चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर तो ये इलेक्शंस उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बुरे नहीं हैं। क्योंकि सैटर्न भी चुनाव का ही अदद है, एक जिसको कहते हैं कि इलेक्शन का ही अदद भी बनता है। तो जो लोग अच्छे हैं, जिन जो ममालिक भी अच्छे हैं, तो उनके लिए ये साल जो मेहनती ममालिक है ना, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, उनके लिए बुरा नहीं है। मेहनत करने वाले बंदे को तो बिल्कुल सैटर्न कहते हैं कि उसको नवाज़ देता है। उसको बिल्कुल ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देगा ये सैटर्न 2024 में। तो उसमें हम चाहे अपने मुल्क की बात कर लें, चाहे उसमें बांग्लादेश है, चाहे उसमें कोई भी मुल्क है, पूरी दुनिया के ममालिक हैं। तो जो तो फ्री एंड फेयर तरीके से चलते हैं जो भी ममालिक, उनके लिए तो ये साल कोई हर्डल्स नहीं लाएगा उनके लिए। उनके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। जहाँ पर फ्री एंड फेयर चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर मुश्किलात और रुकावटें, हर्डल्स और बड़े अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होंगे वहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको 2024 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर क्या लगता है 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारे बाद इंडिया में जो इलेक्शन होंगे, उनको आप किस तरह देखते हैं?
सर हमारे जो इलेक्शंस हैं ना 8 फरवरी वाले इलेक्शंस सपोज देखें, एक तो 8 का नंबर भी है, ऊपर से 8 फरवरी है और 2024 है, वो भी 8 ही बनता है, तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है इसमें। देखें ये बराबर चांसेस हैं, ये आगे एक्सटेंड भी हो सकती है डेट, जिसमें भी कोई दो राय नहीं है, और इलेक्शंस हो भी सकते हैं, लेकिन अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे पाकिस्तान में। सपोज अगर हो भी जाते हैं, लेकिन ये डेट आगे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो 2024 अगर हम देखें ना, तो ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सर हम आपको पता ही है कि हम खुद अपने आप को पर्सनली देखें तो हम कितने अच्छे हैं, तो हमें तो बिल्कुल सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए 2024 में। तो यही सैटर्न का अदद रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी। तो हमें पॉजिटिव वे से काम करना होगा, और अगर इलेक्शंस भी हैं तो उसमें हमें जो भी चुनाव है उसको अपनी जो हमारा दिल कहता है, या जो हमारा जो हमें मुल्क को बचा सकती है ना चीज़ें, वो अगर हम करें तो वो बहुत बेहतर है। ना कि उसमें कोई ज़ातियात देखें या कोई और चीज़ें देखें, जो मुल्क के लिए हमारे बेहतर है ना, अगर हमारी अवाम भी वही करे, तो अवाम को भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर अगर इंडिया के इलेक्शन की बात कर ले, क्या लगता है मोदी साहब वापस आएंगे और अमेरिका में आपको ट्रम्प या जो बाइडेन की हुकूमत वापस आती हुई नजर आ रही है? इंडिया की बात करें ना सर, अगर मोदी साहब के, तो मोदी साहब के चांसेस जो हैं वो आप देख लें कि 50% चांसेस हैं मोदी साहब के, 50-50% है। और मोदी साहब ये भी हो सकता है कि इस दफ़ा दोबारा से वो इलेक्ट ना हो, कुछ ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के, और दूसरे आपने बताया कि अमेरिका में जो होने जा रहे हैं, तो उसमें जो 8 का अदर रिप्रेजेंट करता है नंबर, कुछ बातें ये हैं कि 2024 है ना सर, इसमें इलेक्शंस जो भी होते हैं ना, तो इसको कुछ ना कुछ हर मुल्क को रुकावटें ज़रूर रहेंगी, उनको हर्डल्स ज़रूर रहेंगी इसमें। और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लोग इन्वॉल्व हो जाएँ या पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाएँ कि जो उनको तस्लीम ना करें। तो इस तरह से है ये चीज़ें, रुकावटों वाला साल है ये। ओवरऑल इंडिया की बात कर लें या चाहे अमेरिका की बात कर लें, तो रुकावटें तो रहेंगी बिल्कुल सर 2024 में। सर क्या 2024 जंगों का साल भी है? फलस्तीन की जो जंग लगी हुई है अभी तक खत्म नहीं हुई इसराइल की, क्या इसराइल को शिकस्त होने जा रही है कि 2024 में और जंगें भी छिड़ेंगी? सर 2024 में और जंगें भी छिड़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी चूँकि कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अच्छी है, उसमें जुपिटर अभी डायरेक्ट है और अच्छी प्लेसमेंट में है, और इसी तरह से अगर हम सैटर्न की देखें, सैटर्न भी अभी डायरेक्ट चल रहा है, तो अच्छा है, बिग प्लैनेट्स को देखना होता है। राहु केतु का एक्सेस चूँकि अब पाइसिस में है और इसी तरह से वर्गो में है, दोनों का एक्सेस है, वर्गो पाइसिस में है। तो वर्गो और पाइसिस में राहु केतु का जो एक्सेस है, ये भी कुछ बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें पूरी दुनिया में जंगें भी हो सकती हैं, और जैसा कि आपने बात की है फ़लस्तीन और दूसरे नंबर पर इसराइल की बात कर रहे हैं, तो उनकी जंगें मज़ीद तूल पकड़ सकती हैं अभी 2024 में, लेकिन उसमें इस फ़लस्तीन को रिलीफ़ मिलेगा कहीं न कहीं तौर पर, क्योंकि फ़लस्तीन अगर हम देखें तो वो लोग कुछ फ्री एंड फेयर लोग हैं, और इसराइल आपको पता है कि किस तरह से बिहेव कर रहा है उनके साथ। तो इंशाल्लाह फ़लस्तीन को रिलीफ़ मिलेगा ज़रूर, लेकिन जंगों का साल बिल्कुल है, ये रिज़ल्ट्स का साल है बिल्कुल, इसमें जंगें मज़ीद हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, अभी पूरा तो नहीं नज़र आ रहा। सर बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज तो जरूर शेयर कीजिए। सर व्यूवर्स के लिए मैसेज यही है कि सैटर्न 2024 जस्टिस करने वाला अदद है, तो इसको अपना, अगर सपोज़ हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रेफ़र करना होगा कि हमें हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है।
जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है ना सर, उसको ही हमें वोट भी डालना चाहिए, क्योंकि वोट सर हमारा एक आईनी हक भी है और इसी से ही हमने मुंतखब करना होता है। तो वोट अच्छे तरीके से डालें और जो आपको लगता है कि आप हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, उसको वोट डाल दें आप, ये बेहतर है। ठीक है, और मेहनत करें सर, हर बंदे को चाहिए कि 2024 में जितनी मेहनत करेगा ना, जुलाई तक मेहनत कर लें आप, मई जून तक, आप देखें कि आपको उसके नताइज कैसे जाकर मिलते हैं। 2024 में ही नताइज मिलेंगे आपको, जून जुलाई के बाद। तो सबको चाहिए कि अपनी मेहनत, अपनी पॉजिटिव पॉजिटिव वे में, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में अपनी मेहनत जारी रखें, तो इंशाल्लाह नताइज भी अच्छे मिलेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें मुल्क पाकिस्तान की, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से महफूज रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, मुझे और सईदुल हसन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।